अपने सब उसी बिरले में ही हैं। बस हमारे जो दिनचर्या में, साधना में, उपासना में प्रमाद जनित शिथिलता है, असाधन है, जिसको हम स्वयं रखे हुए हैं, जिसको हम स्वयं स्थान दिए हुए हैं, बस इसी को हटाना है। जब तक आप इनसे दुखी नहीं हुए, आपका पिंड छोड़ने वाले नहीं। जो असाधन है, जो भगवद विमुखता का कारण है, जो माया प्रपंच के जाल है, इनको हम स्वयं पालते हैं, स्वयं हृदय में रखते हैं। इनकी स्वीकृति हमारा पतन करती चली जाती है, हम राजी हैं। इसी भ्रम का नाश होता है सत्संग के द्वारा। पर अपने लोग बुद्धि की चतुरता को समझ नहीं पाते। हम सत्संग भी सुनते हैं तो दूसरों को पॉइंट सुनाने के लिए। देखा, आज सत्संग में बात आई थी, ऐसे चलना चाहिए। वो अपने को नहीं समझा रहा, वो अपने जीवन में उस सूत्र को नहीं धारण कर, वो उस सूत्र को दूसरों को बता करके वो सम्मान, प्रियता या अपनी श्रेष्ठता, ऐसा भ्रम मत करो। दूसरे तो साक्षात हमारे आराध्य देव हैं। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि। यही अनुभव करने के लिए तो हमें सत्संग मिला है, ये भागवतिक सिद्धांत मिला है। हम उसे दैन्यता पूर्वक अपने हृदय में धारण करें। फिर ये जगत का कल्याण कैसे होगा अगर हम ऐसे स्वार्थी हो जाएंगे? तो जगत है ही नहीं। जब आप कल्याण स्वरूप स्थिति को प्राप्त होंगे तो आप देखेंगे वासुदेवा सर्वम। जब कोई उस स्थिति को प्राप्त हुआ है तो उसे खोजने पर भी जगत नहीं मिला, केवल प्रभु ही प्रभु। जड़ चेतन जग जीव सकल राम। आप अपनी स्थिति संभालिए तो सामने आपका दर्शन बदल जाएगा। आपकी स्थिति मायाकृत है, सामने आपको प्रपंच भासेगा। आपकी स्थिति भागवती है तो सामने केवल प्रभु दिखाई देंगे। तो अध्यात्म मार्ग के सूत्र, सिद्धांत ये अपने जीवन को बदलने के लिए है। हमारा जीवन भागवतिक हो गया, संपूर्ण विश्व प्रपंच केवल प्रभु। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। प्रभु ने अर्जुन जी को कहा, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। हे अर्जुन, जिसका मन पूरा वश में नहीं हुआ है, थोड़ा भजन भी करता है, थोड़ा मनमानी भी करता है, मन पूरा वश में नहीं, थोड़ा मनमानी भी है और थोड़ा शास्त्र आज्ञा का भी पालन करता है। ऐसा नहीं कि वो साधक नहीं है, वो उपासक नहीं है, पर पूरा नहीं है, अधकचरा है। परमार्थ की तरफ भी और व्यवहार की तरफ भी, वैराग्य की तरफ भी, राग की तरफ भी। थोड़ी देर साधन किया, फिर थोड़ी देर मनोरंजन किया, थोड़ी देर शास्त्र आज्ञा में, फिर थोड़ी देर मन की आज्ञा में। ऐसे उपासक को योग की प्राप्ति नहीं। भगवदान निरंतर भगवदाकार वृत्ति, प्रभु में स्थिति, ऐसे उपासक की नहीं। परंतु वही उपासक यदि प्रयत्न पूर्वक उपाय करे तो आधा तो लग गया ना, तो आधा और समेट लो, पूरे महात्मा बन जाओ। महात्मा का तात्पर्य अंदर की वृत्ति से है। एक आदमी को अपनी माँ की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करना था, तो वहां से 80 किलोमीटर गंगा जी पड़ती, पहले पैदल यात्रा थी। वो अस्थियां लेकर के 40 किलोमीटर चला। फिर किसी से पूछा, गंगा जी कितनी दूर है? उन्होंने कहा कि 40 किलोमीटर यहाँ से और है। थक गया, अब तो नहीं जा सकता, फिर लौट आए। अब आप इसे बुद्धिमान कहेंगे क्या? अगर वो जो लौटने में समय खर्चा किया वही आगे कर देता तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती, अपनी माँ की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित कर देता। ठीक हमारी बात है ये। सत्संग सुनकर भगवत कृपा से जो हमें अवसर मिला भगवत प्राप्ति का, हम चले, फिर इतनी विषयों की आकर्षण वृत्ति, बाहरी प्रतिकूलता, हृदय की जलन, कोई सहयोग देने वाला नहीं, चला और थक गया, फिर वापस आ गया। तो थक के भी तो चले ही ना। अगर वही चाल आगे बढ़ा देते थक के, तो आप लक्ष्य को प्राप्त हो जाते।